तीसरा क्वेश्चन देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, देखिए पी एक्स बराबर एक 3x प्लस 1 दिया और एक्स बराबर ये, यानी कि x का मान -1/3 रखेंगे। ठीक है, अगर शून्य आ गया तो शून्यक है, अगर शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ठीक है, अगर ये मान रखने पर शून्य आ गया तो शून्यक है और शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ठीक है, तो चलिए लगा के देखते हैं। तो देखिए पी एक्स है तो एक्स से क्या रखना, -1/3, तो -1/3 हो गया 3। ठीक है, अब एक्स का मान क्या रखना है, -1/3, तो -1/3 प्लस 1। ये देखिए 3 से 3 कट गया भाई, -1 प्लस 1, अब 1 में से 1 गया 0। देखिए 0 आ गया ना, शून्य आ गया ना, तो इस लिखेंगे इसलिए यह मतलब इसलिए -1/3 पी एक्स का शून्यक है। कोई दिक्कत, ऐसे लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई एक्स बराबर 4/5 है। ठीक है, देखिए क्या रखना है, एक्स के क्या रखना है 4/5, तो 4/5 रख लीजिए, बराबर 5 की जगह 5, एक्स की जगह 4/5 माइनस पाई। देखिए 5 से 5 कट गया तो बचा 4 माइनस पाई। अब देखिए ये तो शून्य है नहीं, लिखेंगे इसलिए 4/5 पी एक्स का मतलब बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शून्य नहीं आया है। ठीक है, तीसरा देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक, एक्स बराबर 1 माइनस 1, मतलब 2 शून्य दिया है तो रखते हैं। देखिए पी क्या रखेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे, तो देखिए एक्स की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर क्या था, 1 होता है -1, 0, यानी ये शून्यक है। अब क्या रखेंगे, एक्स मान -1 रखते हैं, तो पी -1। ठीक है, देखिए एक्स की जगह क्या रखेंगे, -1, तो -1 का स्क्वायर -1। आप लोग को पता है कि अगर आधार माइनस हो और घात में क्या कोई सम संख्या हो तो क्या होता है प्लस में, स्क्वायर क्या होगा यानी प्लस में हो जाएगा। ठीक, और 1 में से जाएगा 0, यानी ये दोनों पे शून्य आ गया, तो लिखेंगे इसलिए 1 -1 क्या है, पी एक्स का शून्यक है। क्यों शून्यक है भाई, क्योंकि शून्य आ गया है। कोई दिक्कत। चौथा क्वेश्चन देखिए, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 है। ठीक है, एक्स माइनस 1, एक्स बराबर -1 -2। ठीक है, तो सबसे पहले पी -1, एक्स की जगह क्या रखेंगे -1, तो एक्स की जगह -1 प्लस 1। ठीक है, -1 -2, तो देखिए -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3, गुणा करेंगे शून्य, ये तो शून्य हो गया। अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो पी 2। ठीक है, तो देखिए x + 1 है तो 2 + 1 हो जाएगा, x - 2 है तो 2 - 2 हो जाएगा, जहां जहां x है 2 रख देंगे, 2 1 3 हो गया, और 2 में से 2 0, गुणा कर लिए 0, यानी दोनों पे शून्य आएगा, तो लिखेंगे इसलिए क्या है -1 और 2 किसके शून्य का, पी एक्स यानी बहुपद के शून्य का, पी एक्स के शून्य है। क्यों शून्य है भाई, क्योंकि शून्य आ गया। ठीक है, आ रहा समझ में। अगला देखिए, पी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर 0 है। ठीक है, तो क्या रखेंगे पी 0, यानी एक्स की जगह 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, ये भी शून्य है। देखेंगे इसलिए एक्स पी एक्स का नहीं, एक्स नहीं सॉरी 0, इसलिए 0 पी एक्स का शून्य का है। ठीक है, क्योंकि शून्य है। अब क्या रखेंगे इस सवाल में, -m/l, तो x की जगह -m/l। ठीक है, कोई दिक्कत, l की जगह l और x की जगह क्या रखना है -m/l, अब प्लस m। आ रहा समझ में भाई। अब देखिए जहां 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 x है वहां क्या रख ये रख दिए। ठीक है, l से l कट गया भाई, क्या बचा -m। ठीक, और प्लस m, m - m करेंगे तो 0 हो गया, इसलिए क्या -m/l पी एक्स का क्या है भाई, शून्यक है। आ रहा समझ भाई। अगला देखिए, इसमें देखिए पी एक्स बराबर 3x³ - 1, एक्स बराबर -1/3, 2/3, 2 थे दिया। ठीक है, तो रखते हैं पहले पहले क्या निकालेंगे, -1/3, -1/3। ठीक है, तो जहां जहां x है ये रखेंगे। ठीक है, 3 x की जगह -1/3 स्क्वायर और -1। ठीक है, 3 हो गया गुड़े। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, कड़ी या स्क्वायर आपको बता चुके कट जाता है, और माइनस पता है ना, माइनस स्क्वायर प्लस में होता है, -1, 3 से 3 कट गया, 1 हो गया, -1, 1 में से 1 जाएगा 0, ये शून्य हो गया। ठीक है, अब इस पे रखते हैं पी 2 कड़ी। ठीक है, 2 बटा में कड़ी में 3, अब 2 पे रखते हैं। देखिए तो 3 है गुड़े एक्स स्क्वायर है तो 2 बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक, -1, 3 गुड़े 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, कड़ी स्क्वायर कट जाएगा 3, -3 से 3 कट गया भाई, तो 4 - 1, यानी कि 4 में से घटाएंगे 3,
यानी इस पे शून्य आ रहा है, इस पे शून्य नहीं आ रहा है, मतलब ये शून्यक है, ये शून्यक नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए देखिए -1/3 पी एक्स का क्या है, पी एक्स का शून्यक है, शून्यक है, तथा तथा ये वाला 2/3 पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत? थोड़ा राइटिंग खराब है, देख लीजिएगा। अब देखिए इस वाले में x बराबर 1/2 रखना है, तो p 1/2, तो जहां जहां x 1/2, तो 2 पूरे 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 काट लीजिए, इसको कट गया, 1 प्लस 1, 1 1 2, यानी ये शून्य नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए 1/2 पी एक्स का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शून्य नहीं आया है, यानी समझ में आया, जब शून्य आएगा तो शून्यक है, जब शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है।